हेलो एवरीवन। जियोग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ये चैप्टर 1 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई और कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो ये सही है। सन मून जो भी ऑब्जेक्ट नाइट स्काई में होते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो स्टार्स की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो हमसे बहुत दूर हैं इसलिए छोटे और उसकी हीट हमें फील नहीं होती है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of star। तो स्टार से एक पैटर्न जब बनता है तो उसको कहते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। फुल मून, कॉमेट, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. उर्सा मेजर या बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। तो उर्सा मेजर इसी तरह का एक कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज स्मॉल बियर और सप्तऋषि। तो सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। तो ये 7 स्टार्स से मिलके बना हुआ है। चूज करेक्ट अबाउट नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार के बारे में सही बताना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, ये ठीक है। इट इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। तो ये हमेशा एक ही पोजीशन पर रहता है। तो ये सभी सही है। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि। तो इस स्टार्स के हेल्प से पुराने ज़माने में लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे। नॉर्थ स्टार से हम नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडी और कॉल्ड। तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, इनको स्टार्स से लाइट लेनी पड़ती है। तो ये क्या है? स्टार्स तो नहीं है। सन भी एक स्टार्स है तो सन नहीं होगा। तो ये हैं प्लैनेट्स। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड planets. The word planet comes from the Greek word planetae, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. The nearest star to us is, तो सबसे पास में हमारे कौन सा स्टार है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सन के बाद है। पोलरिस नहीं, सन। तो सबसे पास में हमारे सन ही है। द नियरेस्ट स्टार्स टू अर्थ आर इन द अल्फा सेंचुरी ट्रिपल स्टार सिस्टम अबाउट 4.37 लाइट ईयर्स अवे। वन ऑफ दीज स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज स्लाइटली क्लोजर एट 4.24 लाइट ईयर्स। तो ये अल्फा सेंचुरी सिस्टम सन के बाद है। तो सन हमारे सबसे पास का स्टार है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव ए रिंग अराउंड इट। तो किस प्लैनेट के अराउंड रिंग नहीं है? जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, मार्स। तो जुपिटर, यूरेनस और सैटर्न के अराउंड रिंग्स हैं। तो मार्स के अराउंड रिंग नहीं है।
Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belts of small debris. One orbit around the sun of Uranus is of, तो यूरेनस का एक रिवॉल्यूशन कब होता है? 88 डेज, 287 डेज, 280 248 ईयर्स या 84 ईयर्स. तो ये होता है 84 ईयर्स, 84 साल में. यूरेनस का एक चक्कर सन के अराउंड 84 साल में लगता है. वन ऑर्बिट अराउंड द सन ऑफ यूरेनस इज 84 ईयर्स. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो ये ठीक है, 150 मिलियन या 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से करीब ये सन हमारे से दूर है. द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन. तो सन से सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? तो ये है मरकरी. मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. तो केवल 88 दिन में एक रिवॉल्यूशन सन के राउंड हो जाता है. Which planet is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to the Earth. तो कौन सा प्लैनेट अर्थ का ट्विन माना जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप लगभग बराबर है? तो यह है वीनस. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. चूज करेक्ट अबाउट अर्थ. अर्थ के बारे में सही बताना है. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ये ठीक है, सन से ये तीसरा प्लैनेट दूर है. इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. ये भी ठीक है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. पोल से ये फ्लैटन है. तो सभी सही है. अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एट जियोइड. तो इसके शेप को जियोइड कहा जाता है. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑन मून इन. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार मून पर कदम रखा. तो ये कब रखा था? तो ये रखा था 1969 में. Neil Armstrong was the first man to step on the surface of moon on 29 July 1969. Choose incorrect about moon. moon के बारे में गलत बताना है. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial body. तो इसीलिए हमें ये बड़ा दिखता है क्योंकि ये पास में है. ठीक है. It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. तो ये सही है. 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 33 डेज. 33 दिन में ये अर्थ के अराउंड घूमता है. ये गलत है. करीब 27 दिन में ये घूमता है. डी ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. तो केवल एक तरफ का ही मून हमें दिखता है. ये सही है. तो सी गलत है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. तो एक स्पिन में भी उतना ही टाइम लगता है, एक रिवॉल्यूशन में उतना टाइम लगता है. तो इससे होगा क्या? एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. तो केवल एक ही तरफ का मून हमें दिखता है, दूसरी तरफ का दिखता ही नहीं है कभी. एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ एस्टेरॉइड मिलते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं. एस्टेरॉइड बेल्ट वहीं पर है. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. The largest asteroid is the Ceres. तो Ceres
सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ में तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इलिप्टिकल पाथ में ये मूव करते हैं, ये हमें पता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल पाथ। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।